एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल में और हाँ फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली शेयर मार्केट में 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इंट्राडे, सेकेंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और किस तरह से आप सही स्टॉक्स को चुनकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए, जो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। अगर आप अपना पैसा 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके पैसों की ग्रोथ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक मार्केट की चाल देखें, ये बहुत वॉलेटिलिटी होती है इसमें, जैसे कि बहुत ऊपर जाएगा और एकदम से नीचे आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और अगर वहीं आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात की टेंशन लगी रहेगी कि कहीं आपका लॉस ना हो रहा हो। जैसे मार्केट 500 पॉइंट नीचे गया, 1000 पॉइंट ऊपर गया, तो आपको हमेशा एक दिमाग में यही लगा रहेगा कि मेरा कितना लॉस है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा डाल रहे हैं तो एक तरह से आप निश्चिंत रहते हैं, आप भूल जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट आपको ले देकर एक प्रॉफिट ही देगा, भले ही वो कितना भी वॉलेटाइल मार्केट हो। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री वॉच करेंगे तो आपको उस स्टडी में साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है उसको भले ही कभी नुकसान का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको कंपनीज की तरफ से फायदा ही मिला है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला फायदा यही है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती मार्केट की वॉलेटिलिटी की। आपने जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो सेफ रहता है और आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ही दे रहा है। आपको उसकी ऊपर जाने या नीचे जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो फ्रेंड्स, ये था सबसे पहला फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने सोच समझकर अच्छी कंपनीज में निवेश किया हुआ है लंबी अवधि के लिए तो दिस इज द बेस्ट आइडिया। तो चलते हैं दूसरे बेनिफिट की तरफ। तो दूसरा बेनिफिट है डिविडेंड इनकमिंग लॉन्ग टर्म। दोस्तों देखिए, जैसे अगर आपने किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर मार्केट की मंदी का फायदा उठाकर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें वो कंपनी एक अच्छा अमाउंट डिविडेंड के रूप में हर साल दे रही है, जैसे कि 3% से ऊपर एक बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है शेयर मार्केट में, तो आपको अपने शेयर की रेगुलर बढ़त के साथ में हर साल एक ये फिक्स इनकम भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि एक तरफ तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ आपको हर साल एक अच्छी खासी इनकम डिविडेंड इनकम के रूप में मिल रही है। ये फायदा आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही मिल सकता है और इस तरह से आपकी जो कैपिटल है उसमें भी इजाफा हो रहा है। हाँ, डिविडेंड इनकम आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप अगर उस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आने वाले 2 महीनों में या 3 महीनों में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, लेकिन उस टाइम पर आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। रीजन है मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण वो डिविडेंड इनकम आपके प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाती है, इसलिए आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। और थर्ड बेनिफिट है फ्रेंड्स, टैक्स बेनिफिट। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अगर आप अपना कोई शेयर 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो उसके लिए आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप अपना शेयर 1 साल से ज्यादा समय के लिए रख रहे हैं, 1 साल के बाद अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो आपको उसके जो प्रॉफिट है उस पर सिर्फ 10% ही टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों, ये टैक्स पहले 0 था, लेकिन नए सत्र के अनुसार इसे 10% कर दिया गया है, वो भी उन्हीं लोगों के लिए जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स।
अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको 10% पे करना है, जो कि सीधे सीधे 5% कम है। क्योंकि रिमेम्बर, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको 15% पे करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सिर्फ 10% ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। और हाँ, अगर आपकी 1 लाख से कम है तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 4th इम्पोर्टेंट बेनिफिट है फ्रेंड्स कि ये बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में काम करना है तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रहे हैं तो इतना ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। एक इंट्राडे ट्रेडर को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च की जरूरत होती है, उसे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद भी फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि उसे फायदा ही हो, वो लॉस भी कर सकता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है। और अगर वही बात करें लॉन्ग टर्म की, तो इसमें आपको इतना सीखने और स्टडी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ अपने करंट टाइम के अकॉर्डिंग जो शेयर आप खरीद रहे हैं उसकी बैलेंस शीट्स देखनी पड़ती हैं, उसकी करंट सिचुएशन देखनी पड़ती है और उसके हिसाब से आप बेफिक्र होकर अपना पैसा लगा सकते हैं, सिर्फ इस बेस पर कि वो आगे चल के आपको ग्रोथ देती हुई दिखेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अपने शेयर के फंडामेंटल्स चेक करिए, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ देखिए। और अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। तो देखा आपने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से कितना आसान है। और फ्रेंड्स, 5th बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कि अगर आप मार्केट की मंदी का फायदा उठाकर एक सही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको शॉर्ट टर्म के कंपेयर में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं तो आपकी मेंटेलिटी यही रहेगी कि अगर आपको 5% या 10% रिटर्न्स मिल रहा है तो आप इस मार्केट से निकल जाना चाहेंगे और एक बहुत बड़ा मौका आप चूक सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस समय जो अपना स्टॉक 10% पर सेल कर रहे हैं, यही स्टॉक आगे चल के 2 साल में, 5 साल में 2 गुना या 3 गुना तक रिटर्न्स दे सकता है और आप इस अपॉर्चुनिटी को पहले ही मिस कर देंगे। तो इस लिहाज से भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के कंपेयर में। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करेंगे तो आप जल्दी ही अपना सेल कर देंगे स्टॉक और उस बड़े फायदे से हाथ धो बैठेंगे। और वैसे भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा दोस्तों ट्रेडिंग करके नहीं कमाया है, बल्कि इन्वेस्ट करके कमाया है। और मैं भी आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगी कि अपने पैसे को एक सही जगह, सही स्टॉक में इन्वेस्ट करें और उसकी ग्रोथ का, अपने टारगेट को पाने का वेट करें, जो आने वाले भविष्य में आपको और आपके परिवार को एक बहुत बड़ी सुरक्षा भी देगा और सही समय पे आप उसका फायदा उठा सकेंगे। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का छठा एक बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर से कहीं ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं, अगर आप एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सालाना 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको 8% तक मिल सकता है, जो कि शेयर मार्केट की तुलना में काफी कम है। एंड फ्रेंड्स, 7th बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज कि आपको इसमें शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी जो कि आप उसमें लगा सकें। और इसी तरह अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
तो उसमें भी आपको काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सुविधा के हिसाब से आप कम से कम पैसों से भी यहाँ पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही कि कितने साधारण शब्दों में शेयर मार्केट की जानकारी मैं आप सब तक लेकर आती हूँ और बहुत सारे अलग अलग विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलूंगी इसी तरह के अलग अलग विषयों पर बने हुए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।